वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। आज का सेशन थोड़ा सा अलग हटके होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा जनरल इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं। देखिए, एक इंग्लिश होती है जो नॉर्मल इंग्लिश हम बोलते ही बोलते हैं, एक हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं जिसे मैंने यहाँ नाम दिया है बेटर इंग्लिश। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कंटेक्स्ट समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस भले ही हम ना करें, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसी इंग्लिश को सेम वे में बहुत बेहतर तरीके से भी बोला जा सकता है। तो ये जो इंग्लिश आप बोलने वाले हैं इस इंग्लिश को, और जो इंग्लिश मैं आपको बेटर करके सिखाऊंगा उस इंग्लिश को आप बोलकर जब फील करेंगे तो आप खुद एक बात देख पाएंगे कि ये जो बेटर वाली इंग्लिश है ये कहीं ना कहीं हमें खुद को भी बेहतर फील कराती है और सामने वाले को भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक सेंटेंस के थ्रू। सबसे पहले नॉर्मल इंग्लिश में उस सेंटेंस को समझेंगे, देन बेटर इंग्लिश में उस सेंटेंस को समझेंगे। देखिए, जैसा पहला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि वो क्या है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन ये केवल किसके लिए यूज होता है दोस्तों? लड़की के लिए, क्योंकि देखिए आपको शी दिखाई दे रहा है और शी का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर द गर्ल्स ओनली, है ना। कभी आप ही इज माई बेस्ट फ्रेंड कहने लगे और उसके बाद ही क्या बना दें आप? ही इज माई बेस्टी। तो याद रखिए, बेस्टी जो वर्ड है नॉर्मली लड़कियों के लिए ज्यादा बेहतर लगता है, तो ये सेंटेंस केवल इस समय लड़कियों के लिए होने वाला है। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड की जगह आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक वर्ड जो मैंने आपको दिया, दैट इज बेस्टी। क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं बेस्ट फ्रेंड की जगह बेस्टी। तो यहाँ पर एडवांस इंग्लिश का बेटर सेंटेंस मैंने आपको दिया है, सी इज माई बेस्टी। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड की जगह आज से आप बोलेंगे सी इज माई बेस्टी। और अगर आप लड़के की बात करें हम, और यहाँ पर ही की जगह क्या होता? ही होता। शी की जगह ही होता तो यू विल से ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो यू विल से ही इज माई बडी, है ना। लड़कों के लिए एक शब्द होता है बडी, बडी की जगह आप यूज कर सकते हैं मेट। क्लियर दोस्तों? इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो उम्मीद है ये सेंटेंस अब आप अपने दोस्त के लिए बना पाएंगे। किस तरीके से? अगर लड़की को कहना है कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड तो आज से आप कहेंगे सी इज माई बेस्टी। और अगर लड़के के लिए कहना है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड तो आज से आप उसे कहेंगे ही इज माई बडी या ही इज माई मेट, है ना। ही इज मेट टू मी भी कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं ही इज माई मेट। क्लियर? तो समझ में आया आपको नॉर्मल इंग्लिश से बेटर इंग्लिश आप कैसे बना सकते हैं। अगली बात करते हैं नॉर्मल इंग्लिश से बेटर इंग्लिश। देखिए, नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं दिस एक्साइट्स मी। दिस एक्साइट्स मी का मतलब क्या होता है? सेंस ये होता है कि ये क्या करता है, एक तरीके से मुझे मजा आता है ना, ये मजा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई घूमने से क्या मिलता है, तो यू विल से दिस एक्साइट्स मी, मुझे मजा आता है इससे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में क्या है, सब बैठे हुए हैं और अचानक सब प्लानिंग बनाने लगे कि अगले महीने हम क्या करेंगे, घूमने जाने वाले हैं, ऑन वोकेशन हम जाने वाले हैं, है ना। और घूमने की बात सुन के आपको तुरंत क्या है, मजा आया। एंड दिस एक्साइट्स मी अलॉट, तुमने कहा कि दिस एक्साइट्स मी, इससे मुझे बहुत मजा आता है, तो दिस एक्साइट्स मी की जगह आप यूज करेंगे आज से दिस गिव्स मी अ किक, है ना। या फिर से दिस गिव्स मी किक्स, है ना। या फिर आप कह सकते हैं दिस गिव्स मी अ किक, गिव्स मी अ किक। ये एक फ्रेज है दोस्तों, क्या? गिव मी अ किक। इसका मतलब होता है मजा आना। जैसे आपने वो सलमान खान की बजरंगी भाईजान की मूवी देखी होगी आपने, कौन सी वाली? किक। किक मूवी में कहते नहीं, इससे मुझे किक मिलती है, किक मिलने का मतलब मजा आता है। तो वही वाला यहाँ पर फ्रेज है आपका गिव मी अ किक, जिसका मतलब होता है मजा आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंजॉइंग विद फ्रेंड गिव्स मी अ किक, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ मजे लेता हूँ तो मेरे को और मजा आता है ना, है ना। व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट वोकेशन, समर वोकेशन, कोई से वोकेशन के बारे में, वेकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो हमें मजा आता है, क्या? इट गिव्स मी अ किक। तो याद रखेंगे आप दिस एक्साइट्स मी आज से ना बोले, यू विल से दिस गिव्स मी अ किक। ये आपके डेली यूज सेंटेंस में नॉर्मल इंग्लिश से बेटर इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं उसको रिलेटेड ये आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगला आता है नाइस कार। किसी की भी कार को नाइस कहने से पहले आप 4 बार सोचें, क्योंकि वो आपकी नहीं है। मजाक कर रहा था दोस्तों। देखिए, जब भी आप किसी की कार को या बाइक को क्या कहते हैं, नाइस कार और नाइस बाइक, तो उसकी जगह आज से आप कहेंगे नाइस राइड, यू विल से नाइस राइड, है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है जब भी आप किसी की कार या बाइक की तारीफ करते हैं तो सबसे पहले या तो आप उसे चलाकर देखते हैं या उसके अंदर बैठ के देखते हैं, और जैसे ही आप उसके अंदर बैठ जाते हैं तो राइड में काउंट हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल ना करके इसका इस्तेमाल करें, नाइस राइड, यू विल से नाइस राइड। ठीक है, तो जो नॉर्मल इंग्लिश से बेटर इंग्लिश आपने कैसे बनाई ये आपको पता चल ही गया होगा, नाइस राइड। नेक्स्ट बात करते हैं डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। तो इसकी जगह आप यूज करेंगे, ये तो होगी आपकी जनरल इंग्लिश, डोंट वेस्ट टाइम, इसका मतलब होता है समय बर्बाद मत करो। बेटर इंग्लिश क्या कहती है? स्टॉप गोफिंग ऑफ। गोफिंग ऑफ का मतलब होता है समय बर्बाद करना। गोफिंग ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय बर्बाद करना। गोफिंग ऑफ
समय बर्बाद करना। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है, समय बर्बाद करना गुफिंग ऑफ होता है, तो स्टॉप गुफिंग ऑफ, है ना, समय बर्बाद मत करो, गुफिंग ऑफ। क्लियर? इतना सेंटेंस आपको याद रहेगा। जनरल इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश का बेटर वे हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। कम टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है, मुद्दे पर आओ भाई। अगर कहीं बातचीत चल रही है तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, उस फालतू की बात को छोड़ो और मुद्दे पर आओ, तो कम टू द पॉइंट। और उसकी जगह आप बोलेंगे डोंट बीट अराउंड द बश, क्योंकि ये जो आपको फ्रेज दिखाई दे रहा है ना, बीट अराउंड द बश का मतलब होता है आलतू फालतू की बात करना, है ना। फालतू की बात करना क्या कहलाता है दोस्तों, फालतू की बात करना। फालतू की बात करना आपका कहलाता है बीट अराउंड द बश। फालतू की बात करना बीट अराउंड द बश, और डोंट का मतलब मत करो, तो फालतू की बात मत करो। सेंस क्या निकला, कम टू द पॉइंट। सेंस तो यही निकला ना, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ, फालतू की बात मत करो। डन? इतनी बात आपको क्लियर हुई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल टू जनरल इंग्लिश की बात हम कर रहे थे। देखिए नॉर्मल इंग्लिश में हम नॉर्मली बोलते हैं वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। आज से आप बोलेंगे गिव मी अ सेक, गिव मी अ सेक। आप कहेंगे सर ये गिव मी अ सेक तो मैंने पहली बार सुना है। देखिए असलियत में ये होता है गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड आप बोल सकते हैं, है ना। इसका वेट अ मिनट का मतलब होता है थोड़ी देर रुको। यहाँ पर एक मिनट नहीं रुकना, थोड़ी देर रुको। क्लियर? और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, गिव मी अ सेकंड का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर रुको। अब इस गिव मी को काट कर हमने क्या कर दिया, ऐसे मान के आप चलिए, इसको शॉर्ट कर दिया गया है, और गिव मी बोलने की जगह हम बोलते हैं क्या, गिमी। क्या बोलते हैं दोस्तों, गिमी गिमी, है ना। जीमी जीमी बोलते थे ना, जीमी जीमी, आजा आजा, उसी की तरह हमने बना दिया है क्या, गिमी गिमी। तो गिमी अ सेकंड, और सेकंड का एनडी ओ एन डी हमने हटा दिया है, तो ये बन गया है गिव मी अ सेक। हालांकि होता है क्या, गिव मी अ सेकंड। तो गिव मी अ सेक आप बोल के देखिए, गिव मी अ सेक। जब भी कोई आपसे बोले कि यार 10 रुपए दे दो, और आप कहो थोड़ी देर रुक जाए यार, गिव मी अ सेक, जल्दी आना है, गिव मी अ सेक, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, गिव मी अ सेक। क्लियर? सबसे ज्यादा यूज होता है बेटर इंग्लिश में। नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना, ये बात किसकी है, राज की है, डोंट टेल एनीवन। लेकिन बेटर इंग्लिश में हम उसे कैसे बोल सकते हैं, डोंट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बातें फैलाना, है ना। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होते हैं, बातें फैलाना। यहाँ पर इसका सेंस होगा बातें फैलाना। तो डोंट स्पिल द बीन्स का मतलब बातें नहीं फैलानी, जो मुद्दे की बात है यार उसे छुपा के रखना, है ना। हाइड द मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है आपका राज, और हाइड का मतलब छुपाना। अगर राज छुपाना है तो डोंट टेल एनीवन, इसकी जगह आप क्या बोलेंगे, ये तो आपकी नॉर्मल इंग्लिश है ही है, या तो आप इसे सीख लीजिए। बेटर इंग्लिश क्या है, डोंट स्पिल द बीन्स, डोंट स्पिल द बीन्स, भाई रायता नहीं फैलाना। इसे ऐसा आप कह सकते हैं, रायता नहीं फैलाना, है ना, है ना। वही वाली बात हम जो नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में कहते हैं सॉरी रायता नहीं फैलाना, उसी तरीके से आपको इसे बोलना है, डोंट स्पिल द बीन्स। तो उम्मीद है ये नॉर्मल इंग्लिश और बेटर इंग्लिश की चीजें आपको समझ में आ रही है। कीप मी अपडेटेड, कीप मी अपडेटेड का मतलब होता है बताते रहना, बताते रहना, इसे हम क्या कहते हैं, कीप मी अपडेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो आपके पापा क्या कहते हैं, फोन करके बताता रहियो कहाँ कहाँ पहुंच गया, तो योर फादर विल से कीप मी अपडेटेड, मुझे बताते रहना। अब कीप मी अपडेटेड की जगह आप यूज कर सकते हैं क्या, कीप मी पोस्टेड, क्योंकि आज के समय में हम इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक क्या करते रहते हैं, केवल पोस्ट करते रहते हैं। तो इस पोस्ट शब्द को क्या कह दिया हमने, अपडेट की जगह रख दिया है। अब हम अपडेट शब्द का इस्तेमाल ना करके, हम क्या करते हैं, अब हम अपडेट का इस्तेमाल ना करके पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कीप मी पोस्टेड, मुझे बताते रहना। डन दोस्तों? तो उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको इस तरीके के सेंटेंसेस देख के, कि कीप मी अपडेटेड की जगह कीप मी पोस्टेड। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, है ना, वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। टायर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, थका हुआ होना, थका हुआ। अब ये तो हो गई जनरल इंग्लिश। अब आपको सिखाएंगे आई एम टायर्ड बोलो, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा बेटर इंग्लिश, आई एम वर्न आउट बोलो। क्या बोलो, आई एम वर्न आउट, आई एम वर्न आउट। वर्न का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज को क्या करना, सहन करना। तो अब आप सहन नहीं कर पा रहे, वर्न से क्या हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, अब आप सहन नहीं कर रहे, इसका मतलब आप थक चुके हैं। आई एम वर्न आउट। आई एम टायर्ड की जगह आज से आप क्या बोलेंगे, आई एम वर्न आउट, मैं थक चुका हूँ, आई एम वर्न आउट। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए बाकी का सेशन हम करेंगे अगली क्लास में। आज की जनरल इंग्लिश और बेटर इंग्लिश की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने टारगेट रखा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, ओनली 1K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही।